तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती शरा परिवारे करेगा रे कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया सब गाओ सारा परिवार करेगा सोना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराजे गल में जलती माला साजे गल में जलती माला तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। मीठी मीठी ताली बजाते आप लोग इधर आ जाओ आगे। अपने शरण की भक्ति दीजो अपने शरण की भक्ति दीजो अपने चरण में मोहे रख लीजो अपने चरण में मोहे रख लीजो करो भव सागर पारे कन्हैया प्यारे करो भव सागर पार कन्हैया प्यारे करो भव सागर पारे करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा रे कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा रे कर जोड़ के करेगा रे कर जोड़ के। जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम सहतम मामि मंदार माला कुलकाल गाये कपाल माला किद से राय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः
नमः शिवाय हर हर जायो जलेना शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मारोग्यादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं जतनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नोति हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोदभमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगज्जननी जगदम्बा महारानी की जय, आभाय तुमस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की सेवा, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, कुल देवी देवताओं की जय, पितृ देवताओं की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्वस्ति श्रीमन्महामङ्गलाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री शान्ति सुन्दर गुरुधामाय नमः। श्री शम्भुबाबाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टिदोऽहम्। तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यारतिहं प्रणतबालभवाग्निपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्। रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उत्तदिवाकरनिवाजलकायकान्तम्।
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा उरळेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रोता गण समझो सुनो मन में करियो विचार। इस असार संसार में है सत्संगे की वार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे ढूंढा गली गली में पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरि। मंगल भवनो अमंगलहारी मंगल भवने अमंगलहारी मंगल भवनो अमंगलहारी मंगल भवने अमंगलहारी
सब जग जाने श्री राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जो रे जोग पाने करहु प्रणाम जोरे जुग पाने जो रे जोग पाने जोरे जुग पाने रे जोग पाने जुग पाने सब द्वारन को छोड़ के आयो तू मेरे द्वार हो यशोदा जू के लाडले जरा मेरी ओर निहार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नेता जगदाधार प्रभु भक्त हितकारी संत हितकारी मुरली मनोहर वृंदावन बाके बिहारी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। उन्हीं का ही वामांग श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान को सादर वंदन करते हुए नमन करते हुए आज तृतीय दिवस की वेला में आवाहित स्थानीय देवी देवता नगर देवता स्थान देवता वास्तु देवता ग्रह मंडल देवता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष समस्त आत्माएं समस्त आपके पूर्वज देवता मंचस्थ विराजमान विप्र देवता कथा के आयोजन करता श्रीमान माधव पटेल जी उनके मनोरथी धर्म पत्नी जी उनका पूरा परिवार कथा में पधारे आप सभी माताएं बहनें दिव्य देवी हो अपने संगीत के रागों से वाद्य यंत्रों के द्वारा अपनी ताल से सभी के हृदय को आनंदित करने वाले हमारे सभी संगीतज्ञ भाई बंधुगण सेवा में लगे हुए आप सभी घर परिवार के लोग लक्ष्मी नगर से पधारे हुए रामनाथ जी गणेश भाई सभी लोग आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं। आज तृतीय दिवस की कथा के लिए प्रारंभ करें इसके पूर्व सभी के हृदय में बाबा शिव माँ शक्ति जगदम्बा परम्बा महारानी का पावन ध्यान करते हुए आप सभी के हृदय में बाबा शिव शंभु जो ओगड़दानी है हमारे परम आराध्य हैं जो कैलाश पर्वत पर विराजमान रहने वाले हैं उनके साथ में कन्हैया को राधा रानी को प्रणाम करते हुए और आप सबको ब्रह्म स्वरूप मानते हुए व्यास मंच से सादर प्रणाम करता शांति कॉलोनी से पधारी शांति विहार कॉलोनी रजाखेड़ी से पधारी श्रीमान सतानंद ठाकुर साहब चाची जी आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है व्यास मंच से। आइए कथा में प्रवेश करें इसके पूर्व 2 बार भगवान के नाम का सहारा लें इसके बाद में भावमयी करुणामयी कथा रूपी गंगा में हम आप सभी गोता लगाएंगे तो बोलना पड़ेगा हर 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 हर
हर हर महादेव शंभो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से ताली सेवा करते हो जय हो। जय हो। मस्ती में झूमते हुए हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे जय जय राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय जय श्री जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो एक बार श्री कृष्ण हे बोले बंसी वाले की आइए। अब हम मुराद कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। तो कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया, राजा परीक्षित जी के लिए श्राप हुआ। बंद करो जो काय चल रहा है। कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया, राजा परीक्षित जी के लिए श्राप हुआ। तो राजा परीक्षित कोनो रिश्तेदार के तो नहीं भगे। कितने दिन में मरना है? 7वें दिन मरना है। तो कहा जिसको 7वें दिन मरना हो उसको क्या सुनना चाहिए? बताया भैया सभी को 7वें दिन मरना है। हाँ। क्योंकि भगवान ने 7 ही दिन बनाए हैं, 8वां कोई दिन ही नहीं। गिनो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और शनिवार के बाद रविवार। फिर रविवार है कि नहीं? 8वां कोई दिन नहीं बनाया है, सबको 7वें दिन ही मरना है। तो राजा परीक्षित जी के लिए जब श्राप हुआ है तो सीधे गंगा के तट पर पहुंचे हैं और गंगा के किनारे पर पहुंच करके कहा भैया जिसको 7वें दिन मरना हो उसको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने बताया है और सुखदेव जी ने कहा है राजन आप बिल्कुल ना घबराओ, बिल्कुल भी चिंता ना करो। अंत समय आने पर व्यक्ति को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अटैक आता है घबराहट में ही आता है। अंत समय आने पर आदमी को घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अंत आने पर व्यक्ति के लिए भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। तो राजा परीक्षित जी पहुंच गए गंगा के किनारे। कहां पर? शुकताल, सुख तीर्थ में पहुंच गए। बरगद का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे विराजे हैं और कह रहे हैं जिसको 7वें दिन मरना हो उसको क्या करना चाहिए?
तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अभी आप घबराए नहीं, आपके 7 दिन हैं। राजा खडवांग ने, राजा सगर ने और राजा अंग ने अपना परलोक एक ही मुहूर्त में बना लिया था। अभी तो आपके जीवन के 7 दिन हैं। तो कहा, राजन आप अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। भगवत कथा में प्रश्नकर्ता, श्रोता और वक्ता इन तीनों को पवित्र करती है ये भागवत कथा। तो कहा है, मरीयाने सिते कृष्णा कृतो लोके हितं नृपो आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिसूया परा। अभी आपके जीवन के 7 दिन हैं। तो राजन आप बिल्कुल भी ना घबरावे। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। अकेला राजा परीक्षित ने अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया। वरीयाने ते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपो, ऐसा प्रश्न किया है कि जन जन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। और हम आप हैं कि खुद को सोचते हैं अपनों बन जाए, दूसरे को बिगड़ जाए, बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, नहीं खुद को बन जाए। दादा भैया लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, वरीयाने सिते प्रश्ना कृतो लोके हितं नृपो आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिसूया पराः। लोक का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। तो कहा, राजन आप बिल्कुल ना घबराएं। अभी आपके जीवन के 7 दिन हैं। और एक बात निवेदन करें, सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब अंत आ जाए तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार का त्याग करके और सीधे परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान के चरणों में पहुंच जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि जीवन में आ पाओ चाहे ना आ पाओ कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। नैया के नारे लगाना पड़ेगा। जीवन में आ पाओ चाहे ना आ पाओ चलेगा, लेकिन अंत में जरूर आ जाना। जब अंत आता है आदमी का तो कोई भी पास में नहीं होता। सगा संबंधी कह देता, भैया हम नहीं जानते, सगे रिश्तेदार छोड़ के चले जाओ। अंत समय तो सुखदेव जी समझा रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं कि अंत आने पर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। राजन आपने बहुत अच्छा किया कि आप अंत में वस्त्रों तक का त्याग कर आए और बलकल वस्त्रों को धारण करके आ गए। तो राजन बाहु के रहते हुए तकिए की जरूरत नहीं, समझना, बाहु के रहते हुए तकिए की जरूरत नहीं, अंजुलि के रहते जलपान करने के लिए बर्तन की जरूरत नहीं। इसी प्रकार घास के रहते हुए
बिस्तर की जरूरत नहीं। राजन आपने बहुत अच्छा किया, आप अंत में आ गए, अब तो आपका कल्याण निश्चित ही है। और कहा कि अंत आने पर हम आपको घबराना नहीं है, केवल भगवान के शरण में पहुंच जाना। क्यों? भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया और कहा है पाताल में तस्हि पाद मूलम, 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 पठति प्रसरीतपदे रसातलम्, महातलम् विसृजोत्कुल्भो, महातलम् तलातलम् वैकोशस्य जङ्गे। कहा है कि हे राजन, विराट पुरुष भगवान का पादमूल पाताल कहा जाता है। एड़ी तथा पाद का भगवान का अग्रभाग रसातल कहा जाता है। दोनों गुल्फ भगवान के महातल कहे जाते हैं। जंघा भगवान की तलातल, जोदानु सुतल, दो उरु पितल, नाभि भगवान का नव स्थल कहा जाता है। विराट भगवान का वक्ष स्थल स्वर्गलोक है। बदन भगवान का जनलोक है। ललाट भगवान का तपोलोक है। शिरोभाग सत्यलोक कहा जाता है। तेजोमय इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं हैं। दिशाएं कर्ण हैं। शब्द भगवान का श्रोत्रेंद्रिय कहा जाता है। अग्नि भगवान का मुख कहा गया है। और संसार में जितने वृक्ष दिखाई देते हैं ये भगवान के रोम हैं। पाताल में तस्हि पाद मूलम, पाताल में तस्हि पाद मूलम, श्लोक गुनगुनाओ। पाताल में तस्हि पाद मूलम, पाताल में तस्हि पाद मूलम, ब्राह्मण भगवान का मुख कहा गया। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की बाहु है। और उरु भगवान का वैश्य कहा गया। उरु भगवान का वैश्य है। अंगूठा भगवान का शूद्र कहा गया। तो देखिए जो भगवान का अंगूठा है वो भी पूजनीय है।
ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय बाहु है, और जो गुरु है वो वैश्य है, और अंगूठा शूद्र है। तो सबसे पहले हम आप ठाकुर जी को यदि स्नान कराते हैं तो चरण धोते हैं, चरण अंगूठा। इसलिए विराट पुरुष भगवान का अंगूठा पूजनीय है। हाँ। तो ये जगत, ये संसार, ये माया, ये संसार जो दिखाई देता है, ये सब भगवान के अवयव हैं, सब पूजनीय है। और यहाँ पर ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। क्यों क्यों छोटा बड़ा नहीं है कोई यहाँ पर? इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शोक राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज शोक राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर सजीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आहा। आइए हमारे बीच में आज तृतीय दिवस की कथा में पधारे बढ़िया प्रभु श्री राम जी के अच्छे परम भक्त, शंभू बाबा जी के परम भक्त, कथा के रस रसिक, और अपनी कविता के माध्यम से देश विदेश में भी राम की कथा और कविता के माध्यम से श्रीमान ठाकुर अशोक मिजाज जी से जो जाने जाते हैं, ऐसे हमारे कविताकार बढ़िया अच्छे कवि। अभी कुछ दिन पहले ही आपने शिव महापुराण की कथा कराई थी शांति विहार में, और आज तृतीय दिवस में पधारे। जोरदार ताली बजाते हैं मिजाज जी के लिए। तो पाताल में तसहि पादे मूलम, ये जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है ये सब भगवान की ही मूर्तियां हैं। और आगे रामचरितमानस में कहा, चौपाई बोलना सब लोग, आवाज आ रही बुआ जी? हाँ तो चौपाई बोलो। इधर ये श्लोक कह रहा है, पाताल में तस्सहि पादे मूलम। आगे रामचरितमानस की कथा कह रही है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो श्लोक और चौपाई मिल रही है। भगवान कह रहे हैं इस धरा के ऊपर जो कुछ भी दिखाई देता है, जितने वृक्ष दिखाई देते हैं, ये हमारे रोम है। और उधर रामचरितमानस में भगवान ने कह दिया चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जीव जो है परमात्मा का ही अंश है। तो राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा राजन बिल्कुल भी ना घबराओ, घबराना बिल्कुल नहीं। नहीं तो क्या होता है कि अंत आया और घबराने लगे, और वास्तव में अटैक घबराहट ही नहीं आता। ब्लड प्रेशर बढ़ो समझो गड़बड़ है, बढ़बो भी गड़बड़ और घटो भी गड़बड़। इसलिए बिल्कुल भी ना बढ़ाना है ना घटाना है। आगे कहा गया है तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम्। किसी भी स्थिति में भगवान के नाम को बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन भगवान के नाम को लेना कभी बंद नहीं करना चाहिए। महाराज जी आज के इंसान की विडंबना देखो, जब सुख रहता है तो भगवान की याद नहीं आती, और ज्यों ही दुख पड़ता है कि भगवान की याद आने लगती है। हाँ? सही बोल रहा हूँ। भगवान भी कहता है कि जब बढ़िया मालपुआ छांक रहा था और बढ़िया छेना के रसगुल्ला छांक रहा था तो खाते समय हमको याद तक नहीं किया, और जब दुख पड़ा तो एक सांस में हनुमान जी से लेकर के राम जी कृष्ण जी जाने कौन कौन से देवता के यहाँ आप पहुंचा। तो निवेदन करें यदि हम आप चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, किसी भी स्थिति में रहें, कभी भी भगवान के नाम को लेना बंद नहीं करना है। लेकिन हम आपकी भ्रांति बन गई है, और भ्रांति कैसी बन गई है कि भैया दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही क्यों हो। यदि सुख में भगवान को भजेंगे तो कभी दुख आने वाला नहीं है भैया, और दुख ही दुख में करेंगे तो कभी भगवान आने वाला हाँ नहीं है। इधर बताया है किस देवता की उपासना से क्या फल मिलता है। देखिए कहा गया है अलग अलग देवताओं की उपासना करें। वेदाध्यापन का सामर्थ्य चाहने वाला ब्रह्मा का भजन करे, वेदाध्यापन ब्रह्मा का भजन करे। इंद्री का सामर्थ्य चाहने वाला राजा इंद्र का भजन करे।
प्रजा की वृद्धि को चाहने वाला दक्ष प्रजापति का भजन करे, और लक्ष्मी को चाहने वाला अष्टभुजाधारी दुर्गा देवी का भजन करे। अभी जो दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा करी अपन ने नहीं करी, अभी पीछे दीपावली गई, गिड्डी रख के पूजा कर, जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, जय लक्ष्मी माता। देखो, एक लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली पर, और एक लक्ष्मी जी की पूजा कुंवर के महीने में, जो लक्ष्मी जी ऐरावत पे विराज की जाती है, ठीक है, हाथी पे, वो लक्ष्मी जी की पूजा। अच्छा, हम आपको लक्ष्मी के बिना कोई काम बनने वाला नहीं, ठीक है ना। लक्ष्मी माने अच्छा, एक बात और, आज तक कोई ने सुनी कि भैया फलाने सेठ जी के लाने नोट की गिट्टी सुन गिनत गिनत नींद आ गई थी? पटेल साहब सुनी? मगर जा जरूर सुनी हुई है कि फलाने पटेल साहब को कथा सुनत सुनत नींद आ गई थी। हाँ, नोट की गिट्टी गिनत गिनत को नींद आई आती है। और दीपावली पे भी पूजन करें महाराज जी, हम व्यापार खूब चले, लक्ष्मी खूब आवे। तो कहा लक्ष्मी को चाहने वाला अष्टभुजाधारी दुर्गा का भजन करे। कौन सी दुर्गा? जो दुर्गा सिंह पर सवार होती है, अष्टभुजा धारण करती है, लक्ष्मी को चाहने वाला। उनको दुर्गा जी को भजेंगे तो लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहेगी। और अपना प्रभाव चाहने वाला अग्नि का भजन करे। स्वर्ण को चाहने वाला वसुओं का भजन करे। आयु को चाहने वाला। हम आपको सबसे ज्यादा डर काय का लगता है? सही सही बोलना, कथा के पंडाल में बैठे हैं सब। दादी, सबसे ज्यादा डर काय को लगा? मन नहीं जाएगा। भली 100 साल के हो जाए लेकिन मन नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा डर आदमी को लगता है मरने का, मन नहीं जाएगा। तो कहा आयु को चाहने वाला अश्विनी कुमारों का भजन करे। और सौंदर्य को चाहने वाला, हाँ, कौन नहीं चाहता कि हम अच्छे दिख रहे? सब चाहत के हम अच्छे लगे, नहीं? अच्छे लगवे के लाने 4-4, 6-6, 10-10 हजार रुपया खर्च कर आओ, अच्छे लगे, अच्छे दिखाओ में। तो अच्छा सौंदर्य पाने के लिए भजन करे गंधर्वों का। हाँ, अच्छे लगे, अच्छे दिखाई दे, गंधर्वों का भजन करें। और कहा विद्या को चाहने वाले लोग भजन करें किसका? कहा देवादिदेव महादेव शिव शंभू का। तो विद्या कभी खत्म नहीं हो सकती। अरे वाह, चाची जी भी आई हैं, बहुत बहुत सम्मान स्वागत है व्यास, देख नहीं पाए थे। और आप सब लोग पधारे, सबको जोरदार ताली से स्वागत है, सबका सम्मान है। तो सौंदर्य, सौंदर्य मानी अच्छा दिखना। अच्छा, वाह, सब लोग चाहते हैं हम अच्छे दिखें। एक जगह सुनो, एक जगह शादी थी और एक माताजी थी, वही 70-90 साल, 70-80 साल।
अब 70-80 साल मतलब दूसरी उम्र लौट जाती है, चौथी अवस्था। तो वो दोनों जने अपने लड़के की शादी में पति पत्नी, तो पत्नी ने कहा ये जी सुनते हो? कहा सुनाओ जी। कहा हम तुम्हारी गाड़ी में जब बैठेंगे जब हम अच्छी दिखने लगे। अच्छा, तो अच्छा दिखने के लिए वो माता जी 70 साल की माता जी चली गई ब्यूटी ब्यूटी। आगे का बोलो माता जी, ब्यूटी, हाँ ब्यूटी पार्लर। अब चली तो 2-3 घंटे में आई। बेचारे पटेल साहब नाराज हो गए कि बताओ हम गाड़ी नहीं खड़े हो, तुम समय खराब कर रही हो, शादी में चलना है। अब शादी में ब्यूटी पार्लर होके गई। हाँ, और आजकल सिस्टम चल ही रहा है, खड़े खड़े भोजन होता है, बफर सिस्टम। और जब बफर सिस्टम खत्म हो जाता है ऐसा लगता है कि यहाँ कुत्ता लड़ पड़ेगा, नहीं लगता। तो पत्नी जी बढ़िया श्रृंगार करके शादी में गई। भोजन करते करते बहुत तेज की बारिश होने लगी। अब इतनी तेज बारिश हुई कि पति और पत्नी दोनों भोजन कर रहे थे थाली में। अब बारिश हुई तो जितना ब्यूटी पार्लर था सब धुल गया, सब ब्यूटी पार्लर धुल गया। अब धुला तो पति देख रहा है इधर उधर के हमारी श्रीमती जी कहाँ है, इधर उधर देख रहा है पति जी। अब पति ने कहा और पूरे पंडाल में ढूंढने लगे हमारी पत्नी कहाँ है, हमारी पत्नी कहाँ है। तो कहा देखो तुम्हारी पत्नी सामने खड़ी, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। तो पति ने पत्नी से कहा अभी 2 घंटे पहले तुम्हारा चेहरा और जैसा था, अब बिल्कुल सिंपल हो गया। तो कहा बारिश हुई, वो बारिश में जितनी लीपा पोती थी सब धुल गई। तो कहा अच्छा दिखने के लिए गंधर्वों का भजन करना चाहिए। और कहा महाराज जी लक्ष्मी भी मिल जाए, विद्या भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, योग्यता भी मिल जाए, प्रभाव भी मिल जाए, सब कुछ पाने के लिए किसका भजन करें। तो कहा अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम। अकाम सर्वकाम निष्काम। तो कहा सब कुछ चाहने वाला किसका भजन करे। तो कहा श्री हरि का। अकाम सर्वकाम और निष्काम, जो भी कामना से भगवान का भजन करो। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग का सहारा लेकर के और परमात्मा का भजन करो तो परमात्मा सब कुछ देता है। अब कहा महाराज जी जिसने मानव देह पाके और भगवान का भजन नहीं किया, अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, तो उसके कान कैसे बताए हैं। कहा चूहों के बिलों के समान। जिसकी वाणी ने परमात्मा का नाम नहीं गाया उसकी वाणी कैसी बताई। कहा उसकी वाणी बताई है मेंढक की जीभ के समान। जिसके हाथों ने दान नहीं किया, भगवान का पूजन नहीं किया, उसके हाथ कैसे बताए। कहा मुर्दे के हाथों के समान। जिसके पैर भगवान के मंदिर नहीं गए, कथा के पंडाल में नहीं गए, कथा सुनने नहीं गए, तीर्थ याटन करने नहीं गए, उनके पैर बताए हैं वृक्ष के समान।
जिसके नेत्रों ने भगवान का दर्शन नहीं किया उनके नेत्र बताए हैं मयूर पिच्छ के समान। और बाबा ने भी कहा है जिन हरी कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंधे ही भवन समान। चूहों के भी लौके समान। इसलिए भैया इधर श्लोक कह रहा है, चौपाई में कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध आई भवन समान। और श्लोक क्या कह रहा है, बिले बतोरुक्रम विक्रमान एना शृण्वती कर्ण पुटे नरस्य जेहवा सती दादुर के विसूतो न चूप गाये त्युरु गायगा। दादुर जिसकी जीव ने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की कीर्तन नहीं गाया, रामचरितमानस की मधुर मधुर चौपाइयों का गान नहीं किया, हाँ, उनकी जीव कैसी बताई, दादुर मेंढक की जीव के समान। मेंढक की जीव का एक ही काम रहता है, टर 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 टर, मानी मेंढक की जीव के समान। तो अगर हम आपने मानव देह पाया है भैया, तो केवल और केवल भगवान के नाम में ही सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए जितना हो सके जो नाम आपको अच्छा लगे, राम का, श्याम का, शिव का, उस नाम में मस्त हो जाओ। क्योंकि कहा गया है राम नाम के हीरे मोती, अरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर बचाओ गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती हो, ला 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 ला। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोल धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी और चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दोनों हाथों से सेवा करते हुए, सेवा करते हुए, जय हो, जय हो, क्यों करता है मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा काल नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है,
वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है रे मेरा मेरी यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान। जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सो बचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सो बचाऊं गली गली। बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। हे हो। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। दौलत के बने सबका आखिर वह कंगाल हुए। भैया धन दौलत के बने रे पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। अरे चांदी सोने वाले सुन लो, अरे चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय हो जय हो। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय जय श्री राम। तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं।
अंत में केवल और केवल भगवान का ही नाम काम में आना है। तो देखो जो भगवान के दीवाने हैं वो इधर बैठे और जो दीवाने हैं वो कई दूर से यहाँ आके बैठे। इसी बीच में हमारे प्रिय शिष्य भैया लक्ष्मी नगर से संदीप पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यास मंच आप सबका स्वागत करता है। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा और धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाए। भैया सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात माल खजाना सब यहीं पर पड़ा रह जाए, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। अरे सुंदर काया माटी होगी, कितना अतर लगा लीजिए इस शरीर में, कितना पाउडर, कितना क्रीम, कितने नंबर 1 की साबुन, हजारों रुपया लाखों रुपया शरीर पर खर्च कर लेना, लेकिन सुंदर काया माटी होगी। क्या होगी? माटी। मिट्टी से मिले मिट्टी, बाकी ये राख होगी। और सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। ये माटी माटी में मिल जाना है। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है साहब, बस सेहत पर ध्यान दो, बीमार ना पड़ पाए। इस शरीर में कितना भी आप तेल लगा लें, इत्र लगा लें, फुले लगा लें, एक ना एक दिन जलकर के राख होना ही है। तो सेहत के साथ साथ में सच्चिदानंद का भी ध्यान रखना है, परमात्मा के नाम का ध्यान रखना है। और सेहत रहेगी अच्छी, आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, और सेहत गड़बड़ रहेगी तो पूरा मन गड़बड़ रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। और जो हमारे पार ब्रह्म परमात्मा को जिसका भोग लगता है उसका स्वयं भोग लगाओ, तो परमात्मा को भी खवाओ और स्वयं भी खाओ। ठीक है ना? तो राम नाम का हीरा मोती अपन को हृदय में धारण करना है। राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम अपने हृदय से कभी जुदा नहीं करना, अलग नहीं करना है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन यही केवल अंत में साथ में जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाना है। लक्ष्मी नगर से कथा के अच्छे प्रिय हमारे सरमन दादा जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। काया का क्या है? मट्टी में मिलना है, और मट्टी में मिलकर के राख हो जाना है। तो ध्यान स्वास्थ्य पर, संबंध पर और सच्चिदानंद पर देना है।
तो सच्चिदानंद पर ध्यान रहेगा ना, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा रहेगा, समाज में भी आपका नाम अच्छा रहेगा। अब आगे बताया है, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी के लिए नेत्र बंद किए हुए देखा। ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए थे, इतने में नारद जी आ गए ब्रह्मलोक। कहा पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं, क्या आपके ऊपर भी कुछ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे ऊपर तो बहुत कुछ है। अच्छा आपके ऊपर बहुत कुछ है? कहा बिल्कुल। कहा मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं मेरे ऊपर वो है। माने ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान कर रहे हैं। और देखा है, कहा पिताजी मैं तो समझता था कि ये जगत को उत्पन्न आप करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं करता, मेरे ऊपर बहुत कुछ है जिसने हमारे लिए उत्पन्न किया, ये संसार को उत्पन्न किया, विश्व को उत्पन्न किया, और जो विश्व का पालन कर रहा है, विस्तार कर रहा है और अंत में कल्याण करता है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे श्री हरि नारायण का। कहा देखो नारद, भगवान नारायण से ही ये जगत उत्पन्न होता है। कहा कैसे? कहा एक अंड के रूप में कई हजार वर्षों तक एक अंड जल में पड़ा रहता है। उस अंड के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और वह परमात्मा 24 तत्वों में 24 तत्व धारण करके, मानी 24 अवतार धारण करके सबका पालन करता है और सबका मनोरथ पूर्ण करता है। तो मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। किसका? कहा नारायण का। हाँ नारायण। अब भगवान नारायण का नाम नारायण क्यों पड़ा? हम आप बात बात में कहते नारायण नारायण, नारायण नाम क्यों पड़ा भगवान का? कहा नारायण हजारों वर्ष तक जल में शयन करते हैं। तो जल, और जल के लिए क्या कहा जाता है? जल हमारी यहाँ की भाषा पानी, और चले जाओ अंदर तो नीर। नीर मानी जल। जो नीर में करे शयन उसका नाम नारायण है। बोले नारायण भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा एक बार नारायण शेष सैया पर विराजमान है, लेटे हुए, और नारायण के मन में भाव आता है जगत को कैसे उत्पन्न करे। तो नारायण की नाभि से कमल खिलता है, और कमल निकला, कमल खिला, और कमल खिलते ही साथ ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। कहां से? कमल से। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ब्रह्मा जी के चारों मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी को पता नहीं है मैं कहां से आया, काय को आया, काय के लिए आया। तो ब्रह्मा जी मूल से लेकर के कमल की डंडी में फिर घुस गए। 100 वर्ष तक अंदर बाहर होते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला। कहाँ ठहरे, कहाँ रुके? फिर से ऊपर आ गए, और जब ऊपर आए तो 2 शब्द सुनाई दी। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? ता और पा। दोनों अक्षर जोड़ो, ता और पा। ता और पा मिला दो तो बन जाता है तप।
मणि नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। फिर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए 4 श्लोक वाली भागवत प्रदान करी। 4 श्लोक कौन कौन से हैं भागवत पुराण में? नारायण ने जो ब्रह्मा जी के लिए दिया वो 4 श्लोक दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सद सत्परम परम पश्चादहम यदेतच्च यावशिष्येन सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थं यत् प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तीसरा श्लोक यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वन् प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यक्तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र ये 4 श्लोक मणि नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं सत असत सूक्ष्म इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह मैं हूं। मैं मानी कौन? परमात्मा। बाकी इस संसार में कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि करी है रुद्र की। तो रुद्र ने जैसे रुद्र में से उत्पन्न कर दिए, हाँ, भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। ऋषियों से कहा तुम लोग सृष्टि करो। ऋषियों ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, हम तो पिताजी भजन करने के लिए जाएंगे। 10 ऋषि भजन करने के लिए चले। आगे चल करके ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। तो दाहिने से मनु महाराज और वामांग से शतरूपा का जन्म। तो मनु और शतरूपा जी से मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये संसार में जितने मानव दिखाई दे रहे हैं ये सब मनु और शतरूपा की संतान है। मनु और शतरूपा की संतान है हम मानव। आगे चल करके राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज जी जब पृथ्वी जल में डूबी थी और भगवान शयन कर रहे थे, आपने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर जल ही जल भरा था, तो सृष्टि कैसे होगी? ये बात था। कहा ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे सृष्टि कैसे करें, कहां करें। तो नेत्र बंद किए हुए थे ब्रह्मा जी। तो नारायण ने नासिका में से अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण करके और बराह रूप में आए और नासिका में से निकल करके बाहर आए और वो अंगूठा के बराबर बड़ा है, गजेंद्र जैसा, हाथी जैसा हो गया। और फिर नारायण बराह का रूप धारण करके गए हैं कहां? जल के अंदर। जल के अंदर जब पृथ्वी उठाने लगे तो एक हिरण्याक्ष नाम का देवता गया। उसने कहा अरे ओ जंगली सुअर, ओ बराह, तुम्हारा इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम हमसे पृथ्वी